अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया और उसके बाद इस डिग्री का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट, इसके फी पैकेजेस, और उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट एरिया जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद हम सैलरी पैकेज पे बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस वक्त कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी बीएस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ ये वाली डिग्री जो सी वो ऑफर कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ इस डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, मीन्स आपकी 12 क्लासेस होना ज़रूरी है, उसके बाद आप इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, मीन्स एक साल में आपके 2 सेमेस्टर जो से वो कंप्लीट होते हैं, और ये 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होंगे, वो ये आपकी मास्टर डिग्री जो सी वो काउंट की जाएगी। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी, इसका जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में मेरिट है वो तकरीबन 70% से लेके 80% प्लस पे रहता है, कम और ज़्यादा होता रहता है। उसकी रीज़न ये है कि जिस कदर स्टूडेंट्स डिग्री में ज़्यादा इन होंगे और उनके नंबर ज़्यादा होंगे, उस कदर मेरिट जो है वो ज़्यादा रहेगा। अगर उनका स्कोर कम होगा, उनके नंबर्स कम होंगे और स्टूडेंट तादाद में कम होंगे, तो जाहिर सी बात जो मेरिट जो है वो डाउन रहेगा। लेकिन 70% से अप ही रहता है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इस डिग्री प्रोग्राम का मेरिट। लेकिन मैंने फिर कहा कम और ज़्यादा हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी में अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तो आपके कम से कम इंटरमीडिएट में 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद बात आ जाती है फी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट्स, बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में जो उसका फी पैकेज है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज ने अपने जो फी पैकेज है वो रिवाइज कर दिए हैं, ज़्यादा कर दिए हैं। 40,000 से लेके 60,000 तक आप पर सेमेस्टर जो है वो आपसे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी चार्ज करेंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 30, 40, 50 प्लस तकरीबन 55, 60 तक एट लीस्ट, अदरवाइज 50 तक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का जो फी पैकेज है वो रहता है। अगर आप सेल्फ सपोर्ट में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, तब वहाँ इसका फी पैकेज जो है वो ज़्यादा हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे 80-90,000 से लेके 1 लाख प्लस जो है इस डिग्री प्रोग्राम का पर सेमेस्टर चार्ज करेंगी। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की, कि मीन्स वो एरिया जिसमें बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, आपको वो एरिया बताया जाएगा जॉब के हवाले के। डियर, सबसे पहले आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती है। उसके बाद काउंसलिंग एंड थेरेपी सेंटर्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स जॉब्स ऑफर करते हैं। रिसर्च एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। चाइल्ड केयर एंड अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट आ जाते हैं, सोशल सर्विसेज एजेंसीज वगैरह आ जाती हैं जिनके अंदर ये बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब बात हम करते हैं इसके सैलरी पैकेजेस की। बीएससी अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब हो जाती है तो गवर्नमेंट सेक्टर के में आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल और आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ आपका बेसिक पे स्केल। देखिए, अगर आपकी जॉब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाती है और उसके बाद या आपकी जॉब जो सी है रिसर्च एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है, अब इन दोनों का अगर आपका 16 स्केल होता है तो डियर दोनों का जो सैलरी पैकेज है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मतलब कि स्केल सेम हो सकता है, सैलरी पैकेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ये आपके, इसलिए मैंने कहा आपके एरिया को और आपके स्केल को मद्देनजर रखते हुए 16 स्केल पे अगर आपकी जॉब होती है तो 50,000 से लेके 40, 50, 60,000 ये आपका बेसिक पैकेज होगा, स्टार्टिंग पैकेज होगा। 50,000 प्लस ही होता है तकरीबन 16 स्केल का, ये इतना आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। बाकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज जो है इंक्रीज होता जाएगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज है, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट सेक्टर आपको पे करता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जाहिर सी बात है इन होने के लिए अब इनमें बाज़ प्राइवेट सेक्टर्स भी आ जाते हैं जिनके अंदर जॉब्स जो सी हैं वो ऑफर होती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर आपका को 30,000 से जो है वो स्टार्टिंग पैकेज है,
30, 35, 25 سے آنورڈ جو ہے سٹارٹنگ ہے، اور جیسے جیسے ایکسپیرینس انکریز ہوتا جائے گا ویسے ویسے جو آپ کا سیلری پیکج ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اداروں کی بات کریں جو سے اس وقت بی ایس ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز کی ڈگری آفر کر رہے ہیں اس وقت ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس لاہور، یہ والی یونیورسٹی جون سی ہے آفر کر رہی ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی آف پشاور، یہ دو یونیورسٹی جون سی ہیں وہ اس وقت بی ایس ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈی کی جو ڈگری ہے وہ آفر کر رہی ہیں۔ اب ایک بات لاسٹ ویڈیو یاد رکھیے گا، اب یہ والا یہ ڈگری پروگرام کے بارے میں آپ کو ٹوٹلی بتا دیا گیا، اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سے لے کے اس کے یونیورسٹیز تک۔ اب بعض اسٹوڈنٹس کے کمنٹ یہ آ جاتے ہیں سر جاب تو مل نہیں رہی، فلاں ڈگری کمپلیٹ کر لی۔ اسٹوڈنٹس آپ میرا کام ایک ڈگری کے بارے میں اویئرنیس دینا ہے، اس ڈگری کی فلاں جگہ پہ جابز آفر ہوتی ہیں۔ اب نمبر آف جاب جون سی ہیں وہ کم ہیں، نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، نمبر آف ڈگریز پروگرام جون سے زیادہ ہیں۔ اس ڈگری کا اگر بات کریں جو بڑے سٹیز ہیں ان کے اندر اس کا کریئر ہے، اور اب چھوٹے سٹیز میں یہ والی ڈگری کر کے آ جاتے ہیں یہاں تو اس کو جانتے نہیں۔ بڑے سٹیز لائک ایز لاہور ہے، اسلام آباد ہے، فارن کنٹری کے اندر اگر آپ موو کر جاتے ہیں اس ڈگری کی جون سی ورتھ وہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس ڈگری پروگرام میں اگر آپ ان ہو رہے ہیں یا ان ہو چکے ہیں تو ڈیسو ساتھ جون سے نا اس پہ ورکنگ جون سی ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ آپ یہ ٹوٹلی آپ کو ایریاز بتا دیں گے، اس میں جس ایریا میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں آپ انٹرنشپ جون سی ہے وہ سٹارٹ کر دیں، 2-3 گھنٹے وہاں کام کرنا شروع کر دیں۔ بینیفٹ کیا ہوگا، جو ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، آپ ڈگری کمپلیٹ کر کے مارکیٹ میں ان ہوں گے تو دن آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کن کن جگہوں پہ جابز آفر ہوتی ہیں اور کس ٹائپ کی جابز آفر ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ جتنی پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز میں ڈگریز پروگرام جون سے وہ آفر کیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اپروکسیمیٹلی جو ڈگریز پروگرام ان پر ویڈیوز بن چکی ہیں اور باقیوں پہ کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تمام ڈگریز پروگرام پہ، ایسوسیٹ ڈگریز پروگرام، بی ایس ڈگریز پروگرام، اس میں میڈیکل الائیڈ ہیلتھ سائنسز جتنے بھی آ جاتے ہیں تمام پہ انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا، اور اس کے بعد جو ایم فل وغیرہ ہیں ان پر بھی ویڈیوز جون سی وہ بنائی جائیں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے کہ جس ڈگری پروگرام میں وہ ان ہوئے ہیں اس کی نیکسٹ کہاں جابز آفر ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹ وہاں اپنی جاب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بی ایس ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، اس کا دورانیہ، میرٹ، فی پیکجز، امپلائمنٹ ایریا، سیلری پیکجز اور یونیورسٹیز وغیرہ کے بارے میں بات کی۔ یہ ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔